कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अनोम शांति। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सभी को? सो अभी कल मैंने 2 सेशंस हमारे हुए हैं, उसमें हमने कुछ होमवर्क भी शेयर किया था, तो शायद आप लोगों ने किया होगा। किस किसने किया था होमवर्क? वेरी गुड। तो थोड़ा सा शेयर करेंगी कविता जी आप? ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपनी थॉट्स पर ध्यान देने के लिए सबसे पहला पॉइंट कहा था। तो आज लाइक स्कूल में मैं वर्किंग हूँ, टीचर हूँ, जैसे ये पोस्ट इसके लिए है, तो उसमें कुछ परिस्थिति आई, तो उसमें कुछ फाइल प्रिंसिपल ने मंगवाई थी। तो उसमें कुछ एक टीचर ने कहा, जो मेरे साथ ही बिल्कुल बैठते हैं, कि अब तो मेरी फाइल ज़रूर ही मंगवाई जाएगी। एंड एक लूप ऑफ नेगेटिव थॉट्स था। तो मैंने उनको कहा ये नहीं करना, हमें ये कहना है कि मेरा सब कुछ ठीक है। एंड उसके बाद पूरा दिन बहुत अच्छे से, नहीं तो जनरली उसके बाद पूरा दिन जो है 9 o'clock इट हैपेंड। तो इस तरह से थॉट्स पर ध्यान देने से पूरा दिन प्रोडक्टिव भी हुआ, बहुत सारा काम भी हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस। जब हम अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, ऐसा कविता जी का कहना है। अगर उसी में हम नेगेटिव में चले जाते तो क्या होता, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती। तो वेरी गुड, हमें सभी ने ऐसा करना है कि अगर कोई ऐसा थॉट आ रहा है, अगर कोई हमारे लिए भी हम समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए वो नेगेटिव उसमें बोल रहा है, हम समझ भी गए हैं, लेकिन हमें अब ऐसी आर्ट सीखनी है कि नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में चेंज किया जाए। तो पहला कदम किसको बढ़ाना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम नेगेटिव में एक बार, वैसे भी अगर कोई, बहुत सारे लोग अगर हमारे लिए नेगेटिव बॉल्स फेंकते हैं हमारे ऊपर, बार बार नेगेटिव फेंकते हैं, और हम उसको वाइट फेंकते जाएं, है ना। वाइट मीन्स कि उसके लिए अच्छी शुभ भावना रखें, कोई बात नहीं, ये मेरे को अभी ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा करते हुए। और क्या होगा, जब वो ब्लैक फेंक रहा है हमारे पास और हम उसके पास व्हाइट फेंक रहे हैं, तो एक टाइम कैसा आएगा, उसके पास कौन सा बचेगी, क्योंकि ब्लैक तो उसने हमारे पास फेंक चुका है वो, और लेकिन हम उसको व्हाइट दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी पॉजिटिविटी से भर जाएगा। लेकिन जरूरत है हमें पेशेंस रखने की। तो वेरी गुड। और किसी ने भी अपना
आज SOS टेक्निक, क्योंकि अभी आज हमारा 3rd डे है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि हमारा जो टॉपिक था उसमें यही था कि कैसे हम स्ट्रेस से बचें और चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को कैसे चेंज करें। तो आज 3rd डे है। अगर आप लोगों में से चाहेंगे तो अभी हमने बहुत थोड़ा सा चीज ली है, इसकी लेवल 1 ही हुआ है अभी हमारा। लेवल 2 अगर आप चाहोगे तो एडवांस हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें पूरी नॉलेज नहीं रहेगी तब तक हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का एक्सेप्टेंस मुझे लास्ट तक बताइएगा, अगर सब लोग विलिंग होंगे तो आज के बाद वाला सेशन लेवल 2 हम करेंगे। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर आज हाउ टू मेडिटेट, अगर आपने वहीं तक रहना है तो हम वहीं तक करेंगे, ठीक है? तो आप सोच लीजिएगा, लास्ट सेशन में मुझे बता दीजिएगा। और भी किसी ने ये वाला सेशन, और मैंने ये भी कहा था कि पहले हमें ये कन्विंस करना है और बीच बीच में एक करना था कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। ऐसे किसी को बोल के कुछ नहीं करना है, ये पूरा बुद्धि की यात्रा है। किसी से ये मत कहिए कहीं भी आप जॉब प्रोफाइल में है या घर पे है कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो क्या। अपना अटेंशन रखना है हमें, है ना? हम अटेंटिव रहेंगे, टेंशन में भी नहीं रहना है। यस सविता भाटिया जी, हाउ इज योर हैंड योर? यस प्लीज टेल। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे को काफी अच्छा लगा और मैंने बीच बीच में यही रिकॉल कराया अपने आप को वेरी नाइस कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मतलब मुझे ठीक रहना है, मैं ठीक हूँ और कुछ डिफरेंट फील करने का, मतलब खुद का एहसास खुद को दिलाने की कोशिश की मैंने। वेरी गुड। बीच और बीच एक में टेक्निक, रिकॉल कराया अपने आप को जी। वेरी नाइस। बीच में अपने थॉट्स का डायरेक्शन भी आपने चेक किया कि क्या रहा है? यस मैम, यस दीदी, हमने किया तो उसमें मतलब वैसे अभी तक जैसे मैंने आपको बताया मैं स्ट्रगलिंग मोड में ही हूँ, अपने आप पे काफी काम करने की कोशिश कर रही हूँ, काफी अचीव भी किया। तो मैंने फिर भी जैसे बीच बीच में ये किया कि आज मेरे से कहाँ कहाँ गलती या कहाँ मैंने अपने टाइम को गलत स्पेंड किया या कुछ मेरे से गलत हुआ, क्योंकि कंट्रोल मैं पहले से ही थोड़ा इस पे काम कर रही हूँ। तो लेकिन फिर भी जैसे रियलाइज कराने की कोशिश की कि यहाँ मैंने अपना ठीक नहीं किया था। तो अभी सिर्फ उतना ही किया कि सिर्फ खुद को रियलाइज कराया है। लेट्स होप फॉर कि आगे कुछ और भी अच्छा कर पाऊं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं कुछ और टेक्निक्स भी बताऊंगी आज कि अपने आप को कैसे हम रिलैक्स रख सकते हैं। SOS टेक्निक्स मैंने बताई थी आपको कि हम वो भी यूज कर सकते हैं। और बाकी लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करेंगे। कि एक तो मैंने बोला था आपको अपने आप को बीच बीच में ये याद दिलाना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। और जैसे ही हमारी शिफ्टिंग बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाती है तो आधा तो स्विच ऑन करते ही, जैसे ही अभी तक तो हमें यही पता था कि मैं सविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं टीचर हूँ, ये सारे टैग से हम इतने ज्यादा एंटेंगल्ड थे ना, हम इतने चिपके हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि इससे अलग भी हमारी कोई आइडेंटिटी है। तो अभी हमें बार बार इस चीज का रिकॉल कराना होगा, बार बार अटेंशन रखना होगा कि हम इस शरीर से अलग भी एक आत्मा है। सो इसका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अपने थॉट्स के डायरेक्शंस को भी चेंज करने की टेक्निक आनी चाहिए आपको। और कौन हमारा सत्य पिता है जिसके साथ कनेक्ट होके हम डिप्लीट नहीं होंगे। किसी देहधारी बॉडीली अगर बीइंग से हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी एनर्जी ऑलवेज, आप ये रियलाइज करोगे कि कमी होती है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी भी लो है। तो हमें अपने से हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ रहना है, उस एंटिटी के साथ रहना है जो हाई वाइब्रेशनल, तभी तो हम भी हाई वाइब्रेशनल बन पाएंगे ना। तो एक तो मैंने आपको एक और दिया था कि इस पर चिंतन करना है कि हु इज माई रियल फादर, है ना? और हु एम आई, मैं कौन हूँ और मेरे थॉट्स का डायरेक्शन क्या है। वो SOS टेक्निक्स में अब यही है कि बीच बीच में हर एक घंटे में आप चाहे अलार्म लगा लो। वैसे हम लोगों के यहाँ तो एक वो आता है जिसमें हम लोग अटेंटिव रहते हैं। हमारे हर 2 घंटे, हर 1 घंटे के बाद एक वो बजता है, एक छोटा सा सॉन्ग। उसमें हमें अटेंशन हो जाता है कि हम काम करते हुए भी एक अलग है ना, एक अलग आइडेंटिटी है। और हमें बेस्ट रोल करना है, जो भी हम, अगर कहीं पर मैनेजर हैं, कहीं टीचर हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हमें हर जगह अपना रोल बेस्ट करना है। ठीक है, एक तो एक ये है। और एक थोड़ी थोड़ी देर में ये बोला करिए, नहीं जो कुछ है सब अच्छा, जो कुछ हो रहा है सब अच्छा है। क्योंकि हो सकता है जैसे अगर हम कोई एक मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में बीच में, कि अगर हम पहुंचते हैं इंटरवल के बाद पहुंचे
तो क्या होता है कि वहां पर कुछ लड़ाई हो रही होती है, किसी की डेथ हो जाती है, इतना कुछ होता है, तो हम सैड हो जाते हैं बीच में, क्योंकि हम पहुंचे, हमें पता ही नहीं है कि एंडिंग क्या है, अच्छी एंडिंग है या स्टार्टिंग क्या थी, कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम बीच में पहुंचे तो पिक्चर के बीच में अगर कुछ ऐसा सैड सीन आ गया तो हम भी दुखी हो गए। ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा के बीच में अगर कोई सीन ऐसा आता है जो हमारे को पसंद भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जर्नी है, हमारी लाइफ क्या है, पूरी जर्नी है, एंड बर्थ से लेके डेथ तक। अगर बीच में कोई ऐसा जो हम नहीं भी चाहते थे ऐसा सीन आ गया, लेकिन पता नहीं उसमें भी कुछ कल्याण समाया है, तो हम बार बार उस सीन को, हमें नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन हमें इस बोलने से, ये हम लोग के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर कुछ ऐसा आता भी है ना तो वो चीज इतनी हल्की हो जाती है और हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। कोई समस्या आए ना, उसको हमेशा उस समस्या में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें अपनी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करनी, बल्कि हम क्या बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना। इमीडिएट जैसे ही कोई समस्या आई, हमें सॉल्यूशन ओरिएंट, सॉल्यूशन ढूंढो उसके लिए, क्या करना है, हमारी स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए। सो एक टेक्निक एक ये भी है कि प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, प्रॉब्लम में नहीं फंसना। दूसरा है चेक एंड चेंज। जैसे ही हम चेक कर लेते हैं कि आज मुझे, मेरी हंसी अगर 5% भी जा रही है, खुशी अंदर से, हमें ये पहचान लेना चाहिए कि अब अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसको ठीक करना है। चेक करो क्या बात है, मैंने क्या किसी की ऐसी बात सुन ली थी जिससे मैं डिस्टर्ब हो गई, या मैंने कुछ ऐसा टीवी में देख लिया, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग आउटपुट हमारा क्या होता है, जो हम इनपुट डालते हैं अपने माइंड में, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया या हमने देख लिया, वो हमारा इनपुट है ना, और वो आउटपुट भी फिर हमारा वैसे ही निकलेगा। तो हमें क्या करना है, चेक एंड चेंज, खुद को चेक करेंगे और चेंज, इमीडिएट चेंज करेंगे। वैसे इसमें आगे अगर आप लेवल 2 में भी जाएंगे तो एक थॉट प्रोसेस परफॉर्मा होता है, वो बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा कि हाउ टू चेंज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, कैसे आप नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं कि अपने, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, आपको अगर गुस्सा आ रहा है, आप इमीडिएट गुस्से का काउंटर अटैक क्या है, बता सकता है कोई? एंगर आ रहा है तो एंगर को हम किससे काटेंगे? प्लीज। वेरी गुड, हम कहेंगे क्या, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, 3 बार बोलेंगे। एंगर हमारा वहां पे ही, आई एम नॉट एंगर बीइंग, इनेट क्वालिटीज तो हमें पता लग गई है ना हमारी, आई एम अ पीसफुल बीइंग। जैसे हम थोड़ा सा शांत होंगे, हमें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। आप चेक करो, कभी भी हमारे टर्बुलेंस माइंड में, कभी भी अगर हमारा चिंताजनक कोई दिमाग है तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम, वरी में कोई नहीं सॉल्यूशन निकल सकता, एंजाइटी में कुछ नहीं सॉल्यूशन निकल सकता, जितने हम काम एंड कूल रह के अब सॉल्यूशन को निकाल सकते। तो और भी किसी ने अपना कोई शेयर करेगा तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। और एक मैंने आपको बताया था, मेडिटेशन करने के लिए एक जरूरी है अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में, अपने आप को इस बॉडी से अलग एक चमकता हुआ सितारा, इसकी भी प्रैक्टिस कहा था, किया है किसी ने? वेरी गुड। और भी कोई, कविता जी ने किया है, और आप लोगों में से किसी ने इसकी प्रैक्टिस की है तो बताएंगे मुझे, शेयर करेंगे किसी का कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि ये शिफ्ट है टोटली बॉडी कॉन्शियसनेस में। क्या होता है, हेट्रेड, सब कुछ है ना, कंपटीशन, कंपैरिजन, जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स हैं हमारी, सब बॉडी कॉन की। मैं, देखिए, 2 चीजों में 2 बातें हैं जिनमें कितना फर्क है, कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ और ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगी। 2 बहुत, मैं ही कर सकता हूँ, बताएंगे जरा ये किसका है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के हम बोल रहे हैं या सोल कॉन्शियसनेस में रह के बोल रहे हैं कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ? बॉडी कॉन्शियस में। बॉडी कॉन्शियसनेस, ये हमारा ईगो है, अहम है ना। और दूसरा होता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। शिफ्टिंग अगर चेंज हो जाती है तो हमारा थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो जाता है। तो अभी हमें स्विच ऑन करके रखना है अपना, उससे पहले हम थोड़ा सा एक मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग साइलेंट माइंड से बैठेंगे, अपने आप को एक कंफर्टेबली पोजीशन पे बैठें और अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, मजा आएगा। और इंटरेक्टिव रखो अपना, अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करो, डाउट्स हैं उनको भी शेयर करिए, क्योंकि इससे हमारे को बहुत फायदा होने वाला है। और अब तो घर में बैठे हम आराम से कर सकते हैं। चलिए, सभी लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, रिलैक्स होकर,
रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम लेट जाए या वैसी पोजीशन में हो जाएं, एकदम अटेंटिव भी रहना है, क्योंकि वी आर ऑल क्रिएटर ऑफ माय ओन थॉट्स। हम खुद ही क्रिएट करेंगे और उसको विजुलाइज करते हैं। मेडिटेशन में क्या करते हैं कि हम अपने थॉट्स को क्रिएट करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो सभी अपने आप अपनी पोजीशन में रिलैक्स होकर बैठेंगे, फील करेंगे मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूं, situated in the center of forehead. चमकता हुआ सितारा, इसकी क्वालिटी है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति के सागर सत्य पिता की संतान हूँ। मैं अपने पिता से कनेक्ट होकर अपने अंदर शांति भरती जा रही हूँ। मेरे अंदर शांति की किरणें समाती जा रही हैं। मैं खुद को शांत महसूस कर रही हूँ। मेरे अंग में शांति समा रही है। शांति की वाइब्रेशंस मेरे मस्तक से निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं। मैं शांति का पुंज हूँ। मेरा पिता शांति का सागर है। इसके सानिध्य में बैठकर मैं अपने आप को शांत बना रही हूँ। शांति की किरणें मेरे चारों तरफ फैलती जा रही। मैं शांत स्वरूप आत्मा ओम शांति। चलिए आज का थर्ड सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले में हमने खुद को जाना, हमारी अपनी क्वालिटीज को जाना। दूसरे में सेशन में हमने अपने पिता को, सत्य पिता को पहचाना। उससे कनेक्ट होकर हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उसको जाना। अब हम उस सत्य पिता के साथ, अपने सुप्रीम फादर के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आज के सेशन में हम ये जानेंगे।
चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज शेयर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम जानेंगे कि मेडिटेशन होता क्या है, ध्यान क्या है। आप में से कई लोग हैं जो ध्यान को करते भी होंगे, कई तरीके के मेडिटेशन भी हैं। तो ध्यान में देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। किसी भी चीज पर एकाग्र होना या किसी पर फोकस करना या कंसंट्रेट करना ही ध्यान कहलाता है। तो जैसे ध्यान क्या है, किसी वस्तु पर मन एकाग्र करना। अगर हम किसी वस्तु पर मन एकाग्र करते हैं वो भी ध्यान है, या किसी संगीत पर मन एकाग्र करना, सूचनाओं पर मन एकाग्र करना, श्वास की गति पर मन एकाग्र करना, ये भी एक, जैसे कई लोग आप में से प्राणायाम वगैरह करते होंगे, वो भी क्या है, एक ध्यान ही है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं किसी चीज पर, कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रार्थना, प्रेयर भी एक क्या है, ध्यान है, उसमें हम अपने ईष्ट देव को याद करते हैं। मंत्र जाप करना, चैंटिंग, कई लोग क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं, क्विकली फास्ट चैंटिंग करना, ये भी क्या है, एक ध्यान है, क्योंकि हम उस मंत्र पर फोकस करते हैं। फिर है नाम स्मरण, हम किसी का नाम जपते हैं, कोई भी हमारा गुरु है, या राम 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 अगर करते हैं, माला जपते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ध्यान। देन आध्यात्मिक साहित्य का पठन, अगर हम ध्यान से किसी स्पिरिचुअल नॉलेज को ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ध्यान। ठीक है, तो ये सभी की कैटेगरी में आते हैं ध्यान की। नेक्स्ट प्लीज। अब है व्हाट इज राज योगा। राज योगा क्या है? एक तो योग होता है, योग तो जैसे आप लोग यूनियन, यूनाइट होना, किसी के साथ जुड़ना, जोड़, उसको कहते हैं। और एक होता है मिलन, किसी के साथ मिलन मिलान मनाना, ये भी क्या है, योग है। फिर राजयोग क्या होता है? राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ मिलन है। राजयोग में हम क्या करते हैं, गीता में भी बताया गया है, राजयोग आत्मा, सबसे पहले आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, क्योंकि आत्मा परमात्मा से कई सारी प्राप्तियां करती है, और वो प्राप्तियां क्या हैं, क्या हैं, जिसका वो सागर है वही तो देगा, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जैसे आपके घर में कोई गुस्से वाला व्यक्ति है तो उसके पास क्या है, गुस्सा ही है। या कोई हेटरेट करता है, किसी से घृणा करता है, या घर का माहौल अच्छा नहीं, तो वो ही दे पाएगा ना। ऐसे ही अगर हमारा पिता, सत्य पिता के पास जो कुछ है, उसकी पिता अपनी जागीर भी तो देता है ना अपने बच्चों को, ऐसे ही वो अपनी जागीर, जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे रेडियो में, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मिलन इतना आसान नहीं होता। जब हम रेडियो में भी अगर कुछ गाना सुनना चाहते हैं तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, जैसे एफएम सुन रहे हैं 94.2, 94.1, जो भी हमें बैंड लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। ऐसे ही अगर हमें परमात्मा के साथ मिलन करना होता है या योग करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में खुद को क्या मानना होगा कि मैं एक बॉडीली फॉर्म में आप नहीं मिल सकती, कि मैं कविता हूँ, मैं सविता हूँ, मैं राजू हूँ, जो भी हूँ, कि मैं इसके साथ, वो तो हम क्या करेंगे, बॉडीली फॉर्म से अगर हम उसको याद करेंगे तो हम अपने लौकिक बच्चों को याद कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो भी इस देहधारी हैं। या फिर अपने संबंधों में किसी को याद करेंगे तो वो हम इस बॉडी के रूप में याद करेंगे। लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए, क्योंकि वो परम आत्मा है, ना तो वो देव आत्मा है, ना वो महान आत्मा है, ना वो क्या है, धर्मात्मा है। धर्मात्मा वो सुप्रीम सोल है। अगर ऐसे कोई बॉडीली फॉर्म में कोई आत्मा होती तो उसको याद करने के लिए शरीर से हम कनेक्ट हो सकते थे। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, परमात्मा से मिलन करते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उस परमात्मा शिव निराकार को हम क्या कहते हैं, शिव। और प्यार से जब हम लोग अपने ब्रह्म कुमारी में क्या कहते हैं, उनको प्यार से, जैसे घर में कोई बड़े होते हैं, उनको फादर के फादर को क्या कहते हैं, बाबा, ऐसे हम उनको शिव बाबा के नाम से जानते हैं। ये कोई बॉडीली फॉर्म का बाबा नहीं है, जैसे आजकल बहुत सारे बाबा होते हैं, लेकिन ये निराकार परमात्मा शिव है। तो ये एक सर्वश्रेष्ठ मिलन है, जिसका फर्स्ट स्टेप है कि खुद को पहले हम अपने आप को थोड़ी देर बैठ के एक शाइनिंग स्टार जब समझ पाएंगे कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, क्योंकि मेरा पिता भी एक चमकता हुआ सितारा ही है। जब हम सेम फॉर्म में आते हैं तभी हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक सर्वश्रेष्ठ मिलन है, इसलिए इसको राज, जैसे नहीं, बच्चों को भी क्या कहते हैं, राजा बच्चा है ना, कोई राज, तो राजा बच्चा मीन्स बहुत अच्छा, सबसे अच्छा वाला बच्चा। तो ऐसे ही जो योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है वो राजयोग ही है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आत्मा, ये देखिए, आपको बताया था कि हमारी आत्मा कहाँ निवास करती है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड।
तो सबसे पहले आप अपने आप को, वो ऑलवेज रहती है, हमेशा ही हमारे अंदर हमारे पास है, लेकिन हमें उसको रिकॉल याद करना पड़ता है कि मैं इस, क्योंकि हम इतने टाइम से शरीर में रह रहे थे तो हम भूल चुके थे, तो हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। तो थोड़ी देर हम उस स्टेज पे बैठेंगे अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में कि मैं एक शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। अभी इसके बाद में लास्ट में आप में से कोई शेयर करेगा कि कोई एक्सपीरियंस हुआ उनको, शाइनिंग स्टार वगैरह दिखाई देता फॉर अ मोमेंट, अगर 1 सेकेंड भी दिखाई दे रहा है तो इट्स गुड साइन, क्योंकि अभी हमने इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट किया इसको। तो अभी हम अपने आप को क्या जानेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा एक शाइनिंग स्टार हूँ, और फिर उसकी क्वालिटीज को याद करेंगे। 7 क्वालिटीज मैंने आपको बताई थी, तो एक एक दिन आप लोग उसको लोगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मैं जहाँ बाहर ढूंढ रही थी लेकिन वो तो मेरे अंदर ही है। जितना अंदर जाएंगे सारी बातों से अपने आप को विड्रॉ करके, जितना अंदर जाएंगे आप फील करेंगे कि उस शाइनिंग स्टार को। फिर धीरे धीरे एक एक क्वालिटी को हम अभी इनिशियल स्टेज पे क्या करोगे, 3 डेज तक हम ले लेंगे उसको कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं उसकी हम एक्सपीरियंस करेंगे। ये नहीं बोलना नहीं है, चैंटिंग नहीं करनी मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप, उसको फील करना, उसको अनुभव में लाना। जब आप उसको अनुभव में लाएंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर, जब जैसे कोई बकेट है, अगर वो ओवरफ्लो हो जाती है तो क्या होता है, स्प्रेड करता है उसका पानी चारों तरफ। ऐसे ही जब आपके अंदर वो सारी सेल में समा जाएगा कि मैं आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ नॉलेजेबल बीइंग, जो हमारी 7 क्वालिटीज हैं, तो वो फिर ओवरफ्लो करती है। फिर उसकी जो वाइब्रेशंस है वो आपके घर में फैलेंगी और घर का वातावरण भी चेंज होने लगेगा। तो जो राजयोग क्या है, आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन ही राजयोग है। क्योंकि जो शिव परमात्मा, जिसके बारे में हमने सेकंड लेसन में जाना था, परमात्मा का जो नाम है वो शिव कैसे रखा गया, क्योंकि वो बॉडीली फॉर्म में शेप तो है उसका, लेकिन वो क्या है, एक निराकार है, कोई ऐसे बॉडी फॉर्म नहीं है, और उसका गुणवाचक नाम है। जैसे एक भिखारी बैठा होता है, वो ना वो कटोरा लेके बैठा होता है, बट कपड़े भी उसके फटे फटे से होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है, अमीर चरण, लेकिन है तो वो भिखारी। तो आजकल के समय में कई जगह हमें ऐसे भी दिखता है कि गुणवाचक नाम नहीं, या शांति देवी है लेकिन वो हर समय गुस्सा करती रहती, नाम उनका शांति देवी है, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है, उसका गुणवाचक नाम है, क्योंकि वो मंगलकारी है, शुभकारी है और कल्याणकारी है। वो आया इसीलिए सबका मंगल करने, सबका शुभ करने और सबका कल्याण करने। ठीक है, तो इस आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन ही क्या कहलाता है, राजयोग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे योग के भी 3 लेवल्स बताए गए हैं। योग क्या होता है, एक तो हमने फिजिकल फॉर्म में फिजिक्स में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा होगा कि भौतिक योग, जब 2 वायर्स अगर अटैच कर देते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई बल्ब ग्लो कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है। तो एक तो वो टाइप का योग होता है जिसमें 2 वस्तुओं का जोड़ हो जाए, है ना। और फिर इस योग को हम भौतिक योग कहते हैं। सेकंड वन इज मानसिक, मन से हम, जैसे इधर हम घर में हैं और कहीं भी हमारा कोई बच्चा है, या मदर है या फादर है या ग्रैंडफादर है, जिनको हम बहुत चाहते हैं, और वो कहीं यूएस में है या कहीं जर्मनी में है, कहीं जापान में है, तो हम यहाँ रहते हुए भी उनको मन से याद करते हैं। पता नहीं मेरा बेटा भी कहाँ होगा, ऑफिस में होगा, क्या काम कर रहा होगा सॉरी। तो हम क्या करते हैं, उसको मन से याद करते हैं, दैट इज कॉल्ड मानसिक योग। मन किसी चीज या व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, ठीक है। या फिर हम किसी मॉल की सैर कर रहे हैं जिसको हम बहुत चाहते हैं, है ना, यहाँ बैठे ही बैठे हम एम्बियंस मॉल के बारे में सोच रहे हैं, या किसी अच्छी जगह के बारे में सोच रहे हैं, बैठे यही हैं शरीर से, लेकिन हमने क्या किया है, अपना योग किसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से या किसी बॉडी फॉर्म से जोड़ रखा है, उसको हम कहते हैं मानसिक योग। The third one is आध्यात्मिक योग. This is the spiritual योग, इसमें आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। अभी आप आगे आगे जैसे इसका हायर स्टेज पे जाएंगे मेडिटेशन की, तो हर संबंध से, जो संबंध हमें चाहिए, हम उस संबंध से उसको याद कर सकते हैं। किसी को अपने जैसे ग्रैंडफादर, मैं हूँ जैसे, तो मुझे हमेशा पिता के रूप में या अपने ग्रैंडफादर के रूप में वो सुप्रीम फादर याद आता है।
कई लोग हैं जिनके बेटे नहीं है, वो बेटे के रूप में याद करते हैं। कई लोग हैं जिसको अपनी संगिनी नहीं है, कोई साथी नहीं है, सबसे अच्छा रिलेशन फ्रेंडशिप का रिलेशन, हम उसको सब कुछ बता सकते हैं, जो भी हमारी परेशानी है शेयर कर सकते हैं, खुद हल्का कर सकते हैं अपने आप। सो दिस इज द आध्यात्मिक योग, जिसमें हमें आत्मा और परमात्मा क्या करती है, आपस में संवाद करती है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राजयोग, राजयोग हम दो तरीके से करते हैं, एक तो बैठे योग और दूसरा कर्म योग। बैठ कर जैसे अभी मैं करती हूँ, जैसे आपके सामने आप लोग भी बैठ के करते हो, वो क्या कहलाता है, बैठे योग, बैठ कर योग करना, है ना, फील करना। और वो सबसे अच्छा वैसे योग होता है, अगर टाइम नहीं है तो वैसे सुबह और शाम हमें करना चाहिए। अमृत वेला जैसे ही आप उठते हैं तो सबसे पहले अपना 10 मिनट्स उस परम पिता परमात्मा शिव की याद में बैठो, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। और इवनिंग में भी 7:30 जहाँ मंदिरों में पूजाएं होती हैं, 7 to 7:30, 6:30 to 7:30 वैसे नुमा शाम योग करते हैं हम लोग, मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइम भी हम परमात्मा को बैठकर याद कर सकते हैं। इन केस आपके पास टाइम नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, चलते फिरते भी उससे, क्योंकि ये बुद्धि की यात्रा है, बुद्धि से उसको याद करना है, तो हम चलते फिरते सब काम करते हुए भी उसको 2 मिनट बैठ के, या पूरा काम करते हुए, कोई जैसे अभी कोई घरेलू महिलाएं होती हैं, वो सब्जी काटने में कोई वो तो नहीं लगता कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है या क्या है, या फिर आटा गूंद रही है, तो पूरा टाइम हम उसको बुद्धि से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें परमात्मा से बात कर सकते हैं, देखो परमात्मा या पिता, जो जिस नाम से आप जानते हो, मैं आपके लिए ये बना रही हूँ, मतलब उसके साथ एक संबंध बनाना है। हमें हमेशा याद कब रहेगी, जब तक हम उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, कोई संबंध नहीं बनाएंगे, तो कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई हमें संबंध बना के, आओ देखो आपके बच्चों के लिए मैं खाना बना रही हूँ, बाबा देखो बहुत टेस्टी बनना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे संवाद से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। या मैं ऑफिस की आज फाइल बना रही हूँ, या मैं आज देखो बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास में, देखो बच्चों को आना चाहिए, मेरे 90% तो उनको मेरा समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ करते करते मतलब हम पूरा टाइम चैंटिंग कर सकते हैं, पूरा टाइम बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो एक तो बैठे योग हो गया, फिर सेकंड है कर्म योग, कर्म करते हुए योग। फिर राजयोग की विधि क्या है जानेंगे, स्वयं को आरामदायक स्थिति में स्थित करना, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, स्वयं को वर्तमान में स्थित करना, सारी बातों से विड्रॉ कर लेना अपने आप को, कुछ भी हो रहा है घर में, कुछ भी चल रहा है, बच्चों को कुछ, लेकिन हम अपने लिए ये वाला टाइम सिर्फ मेरे और मेरे लिए है, मैं अपने को कंफर्टेबल पोजीशन में और सारी बातों से विड्रॉ करके बैठूंगी। फिर है ये अंतर्गत की यात्रा, जर्नी इनवर्ड्स, ये बाहर की नहीं है कि टीवी खोल लिया या किसी से बातें कर ली, ये ना, ये सब पूरा पहले तो विद इन जाओगे अपने अंदर, जहां पर प्रकृति के बीच एक सोचो एक कमरा बना हुआ है, ऑलवेज वहां पर हमारी सोल रहती है। फिर उसको इमर्ज करोगे, मैं ये हूँ, मैं शाइनिंग स्टार हूँ, मेरा पिता भी शाइनिंग, इनवर्ड अंदर जितना जाएंगे उतना ही हमारा योग अच्छा लगेगा। फिर आत्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन करेंगे, अपने स्वरूप आपको पता ही लग गया 7 क्वालिटीज का, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गुणमूलक हूँ, अनुभूति करेंगे उसकी, ये नहीं रटेंगे नहीं कि मैं प्यार प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, नहीं। फिर उसको 5-10 मिनट फील करें, आई एम लवफुल सोल, लव की वाइब्रेशंस पूरे घर में फैल रही है, मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब बहुत प्यारे हैं। इस वर्ड पहले क्या करेंगे, घर से शुरुआत करते हैं, फिर हम ग्लोबली जाते हैं, सारी वर्ल्ड की आत्माओं को इमर्ज करके और अपनी वाइब्रेशंस पूरे वर्ल्ड को देते हैं। तो थोड़ा सा ये हायर लेवल का है, पहले हम इनिशियल लेवल पर अपने से शुरुआत करेंगे। तो आत्मा का चिंतन करना, फिर परम धाम की यात्रा करना, जहाँ सोल वर्ल्ड में कल आपको बताया था 3 लोक हैं, त्रिलोकीनाथ है, वो 3 वर्ल्ड हैं। सोल वर्ल्ड सबसे ऊपर जहाँ हमारा परम पिता परमात्मा शिव रहता है, हम आत्माओं का भी घर वही है, वहां पर जाकर हम अपने पिता को याद कर सकते हैं और वहां से फील कर सकते हैं कि वो ओशियन हमारे ऊपर, वो सारी जैसे फाउंटेन नहीं आता है, वो फाउंटेन लवफुल की फाउंटेन मेरे ऊपर आ रही है, उन किरणों, हर किरण किरण पर लिखा है क्या है माँ, पीसफुल, उसको विजुअलाइज करो, पीसफुल सोल, लवफुल सोल, है ना। सो वो क्या है, हमारी जर्नी है अपवर्ड साइड, ऊपर की साइड। पहले तो अपने आप को खुद को जानेंगे कि कौन है हम, फिर ऊपर हम ऊपर की तरफ जाएंगे जहां हमारा सोल वर्ल्ड में परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। फिर परमात्मा का चिंतन करेंगे, अपना चिंतन, पहले हमने अपना चिंतन किया 7 क्वालिटीज का, फिर परमात्मा का कि वो
क्या है? शांति का सागर है। शांति की किरणें मेरे अंदर उससे समाती जा रही हैं। प्रेम का सागर है, प्रेम की किरणें मेरे अंदर, उसके गुणों का चिंतन करेंगे। उसके बाद उसकी अनुभूति करेंगे और विश्व की यात्रा। फिर ये है जर्नी आउटवर्ड। पहले हमने इनवर्ड किया, अपने आप को फुल किया, फिर आउटवर्ड, फिर स्प्रेड किया हमने पूरी वर्ल्ड को। हम वो क्या हमारे यहाँ कहते हैं सकाश देना, मीन्स पूरे वर्ल्ड में उसको वाइब्रेशंस को फैलाना। क्योंकि अभी आप कहीं भी जा सकते हो, उसमें आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, स्कूल्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाके आप अपनी वाइब्रेशंस वहां पर स्प्रेड करेंगे। क्योंकि देने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, हमें खुशी की अनुभूति होती है जब हम अपनी वाइब्रेशंस फैलाते हैं। उसके बाद है विश्व में प्रकंपन फैलाना, फिर अनुभव का चिंतन करना। उसके बाद हमें जैसा भी फील होता है उसको सोचो, मैं वहां गई, मैं अभी फील कर रही हूँ कि मैं कितनी पीसफुल हूँ। आप देखो मेडिटेशन करने के बाद जब आप उठते हो वो अनुभव ही अलग होता है। कोई भी सिचुएशन आती है ना, वो इतनी छोटी लगती है। अगर आप मेडिटेशन में आओगे, आप रिलैक्सिंग टेक्निक्स बता रही हूँ, मेडिटेशन करने के बाद हमें ये कोई कितनी भी बड़ी परेशानी सुना देता है वो बहुत छोटी लगती है। क्यों लगती है? जैसे हम बहुत नीचे से अगर किसी अपनी रोड को देखें, अगर आप अभी चले जाएं ट्रैफिक को देखें तो कितना कंजेस्टेड लगता है वो ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। और वही चीज अगर हम ऊपर से देखते हैं, एरोप्लेन से देखो नीचे, तो क्या लगेगा? बहुत छोटी छोटी कार्स जा रही हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं हम। ऐसे ही जब हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है, सिचुएशंस बहुत नीची आ जाती हैं। जब हमारी स्थिति नीची होती है तो सिचुएशंस भी हमको क्या लगती है? बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि वो हमारे पास ही है। तो हमें क्या करना है राजयोगा के थ्रू? अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशनल थॉट्स दें, फिर सिचुएशंस भी हमारी, और हम कोई भी चैलेंजिंग काम आएगा, हम ये कुछ टेक्निक्स हैं अपने आप को खुद को रिलैक्स करने। चलिए नेक्स्ट प्लीज। अब याद, कैसे परमात्मा को हमेशा याद रखा जा सकता है, सुप्रीम फादर को हमेशा कैसे याद रख सकते हैं? एक तो याद कितनी तरीके की होती है, परिचय, याद करना पड़ता है। जैसे हम किसी से कहीं मिले हों, किसी शादी में अगर हम किसी व्यक्ति से मिले हों और कोई पूछे तुम उनको जानते हो, फलाने फलाने हैं, उनको जानते हो, मिसेस गुप्ता को जानते हो, हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत दिमाग में जोर लगा, अच्छा हाँ उनकी मैरिज में मिले थे थोड़ी देर के लिए। तो हमें क्या करना पड़ा? उसको याद करने के लिए रिकॉल करना पड़ा, थोड़ा टाइम लग गया। तो इस याद को कहते हैं कि हमें याद करना पड़ता है, जिसको हम, जिससे कोई प्राप्ति नहीं है, जिससे कोई संबंध नहीं है ज्यादा देर का, तो वो हमारा हो गया कि हमें याद करना पड़ता है। फिर प्राप्ति, प्राप्तियां अगर जिससे होती हैं तो प्राप्ति होने तक, जैसे कोई बिजनेस डील है तो हम उसके साथ डीलिंग करते हैं तो उतनी देर हमें याद रहेगा कि इसके साथ मेरा इतना डील है, इतना डील है, ठीक है। और उसके बाद संबंध, कोई संबंध होता है तो उसकी याद आती रहती है। जैसे एक माँ है तो उसको अपने बच्चे की याद पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, या क्या कर रहा होगा, है ना। तो वो क्या होती है, याद हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध है। माँ का, एक पुत्र का, या हस्बैंड वाइफ का, पता नहीं उसने खाना खाया था। तो एक संबंध हम जब रिलेशन बना लेते हैं तो उसकी याद हमें आती ही रहती है। फिर है एक स्नेह, एक होता है मोह और एक होता है स्नेह। मोह का तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बंदर। बंदर क्या होता है? अपने मरे हुए बच्चे को भी चुपका के घूमता रहता है, वो हो गया मोह। एक होता है कि हम स्पेस भी दे रहे हैं सबको, और हर एक आत्मा के लिए बराबर हमारा शुभ भावना, शुभकामना, सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, ये कहलाता है स्नेह। अगर हमारे बच्चे, जैसे अगर आपकी क्लास में आपका भी बच्चा पढ़ता है और 50 बच्चे और पढ़ते हैं, तो हम सभी बच्चों का अपने बच्चों के साथ, ऐसा ना हो कि स्पेशल ट्रीटमेंट हम अपने बच्चे को दें और बाकी बच्चे उससे इग्नोर हों। लेकिन अगर स्नेह वो होगा कि सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं, उस टाइम पर सब बच्चे बराबर हैं, ठीक है। तो मोह और स्नेह में बहुत फर्क है। आगे जब क्लासेस अगर आप और एडवांस कोर्स करेंगे तो डिटेल में हम जाते हैं कि स्नेह क्या होता है और मोह क्या होता है। तो अभी हमें क्या है, याद हमने क्या किया कि परिचय की याद होती है, वो सरफेसली होती है कि कभी कभी हम किसी से मिलते हैं। फिर किसी की प्राप्ति से हमें जो याद होती है, फिर है संबंध से, हम किसी संबंध से किसी को याद करते हैं। और सेकंड लास्ट वन इज स्नेह, जिससे हमारा विशेष स्नेह रहता है, उसकी तो याद 24 घंटे सताती ही रहती। जैसे हमें अपने बच्चे को याद नहीं करना पड़ता, अपने देहधारियों को नहीं याद करना पड़ता, हमेशा हम उनके माइंड में रखते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध है, स्नेह है, शुभ भावना है। चलिए नेक्स्ट प्लीज।
जैसे अब ये है तो बेस्ट स्टेयर्स के रूप में समझाया गया है कि सबसे ऊंचा स्नेह है ना। और संबंध हम किसी से बना लेते हैं तो हमें ऐसे ही सुप्रीम फादर से अपना कोई ना कोई सुप्रीम जो सोल है उसका संबंध स्थापित करना है, तभी हम उसके साथ अलग अलग संबंधों से रोज याद कर सकते हैं। या फिर प्राप्ति की याद होती है, डीलिंग की याद हो जाती है, या फिर हमने कभी किसी से मिले हैं तो वो सबसे लोअर लेवल। चलिए नेक्स्ट। अब जब राजयोगा हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि पहले कैसा सीन रहता था। एंगर का इतना रहता था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाने लगना, है ना, घर का माहौल ही बिगड़ जाना। कैसे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि लड़ाई कर रहे हैं। फिर ये देखिए, इनको यहाँ पर 7 डे का कोर्स मिला, कुछ दिखा रहे हैं, उनको सत्य पिता की पहचान मिली। हम कौन हैं, हम रियली सोल हैं, सभी हम बहुत प्यारी सोल हैं, हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना आ गई। और उसके बाद जो घरों की हालत हुई, देखिए क्या, हर कोई काम कर रहा है लेकिन उस परमात्मा की याद में हम सब कर्म योगी बन गए। हमारा सब काम, जैसे ये घरेलू महिलाएं कुछ अपना काम कर रही है, सारा सुचारू रूप से चलने लगता है क्योंकि हम उसकी याद के साथ अपना कार्य करते हैं। फिर ये जैसे ऑफिस में भी हम काम करते हैं तो बीच बीच में हमें याद रहता है कि हम कौन हैं और हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद खाना बनाते टाइम भी परमात्मा की याद में खाना बन रहा है, बच्चे भी परमात्मा की याद में खा रहे हैं, तो घर ही स्वर्ग बन जाते हैं। इतनी शांति, पता ही नहीं लगेगा, हर काम इतनी सुचारू रूप से चलता रहता है। ये हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग भी एक घर गृहस्थी वाले हैं, घरों में रहते हैं, बच्चे भी हैं और उन सबकी पालना करते हुए घरों में पता ही नहीं लगता, कभी बच्चों को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता कि बेटा उठ जाओ, सुबह ये काम कर लो, सब काम सुचारू रूप से चलते शांतिपूर्वक। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, इस घर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम इतना सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब आपको हम लोगों की भी प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही। तो अपने जीवन को हम कमल पुष्प समान, कमल पुष्प में कमल क्या होता है, कीचड़ में रहते हुए भी अलग न्यारा प्यारा खुशबूदार, ऐसे ही हमें अपने जीवन को बनाना है। जैसे भी नेगेटिव वातावरण है, क्योंकि हमारा सिचुएशंस पर और इस वातावरण पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, किसी को बदल नहीं सकते, बता जरूर सकते हैं सत्य राह क्या है, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। खुद को बदलो तो जग बदलेगा, है ना। कहते हैं ना कि लोकल टू वोकल, मतलब ग्लोबली हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम इंडिविजुअल लेवल पर काम करेंगे। तो ये है हमारा कमल पुष्प समान जीवन कैसे बनाएं, इतना सुंदर खुशबूदार जीवन कैसे बनाएं, तो उसकी कुछ टेक्निक्स आपने आज सीखी। और बेटा नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, तो स्व सशक्तिकरण का राजमार्ग है, हम खुद को एम्पावर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राजयोगा मेडिटेशन। और इसके बाद ये मेडिटेशन इस टाइम पर जरूरी क्यों है, और परमपिता परमात्मा ने आकर हमें ये वर्ल्ड साइकिल ड्रामा बताया है कि विश्व जो है उसका ये ड्रामा, हम सभी क्या हैं यहाँ पर एक एक्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं सोचती हूँ कि इसको हम एडवांस कोर्स में लेवल 2 पर ले जाएंगे, अगर आप लोग इफ यू आर विलिंग कि कंटिन्यू टू लेवल 2, तब मैं इसको डिटेल में, अभी हमने आज थोड़ा सा राजयोगा मेडिटेशन सीखा, उसका ही कुछ एक्सपीरियंस भी करेंगे और आप लोगों से थोड़ा शेयरिंग भी करूंगी कि आपका कैसा रहा, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हम आपका समय ऐसा क्यों चल रहा है, ये कौन सा समय है, कॉल ऑफ टाइम, क्यों सारी आत्माएं इतनी डिप्लीट हैं, क्यों इतना नेगेटिविटी आती जा रही है, क्यों इतना टर्बुलेंस है सब तरफ, न्यूज लगा लो आप, पूरे वर्ल्ड पूरा हिला हुआ है। तो वो क्या, ये कौन सा समय चल रहा है, तो सत्य पिता परम पिता परमात्मा ने आकर हमें ये सारी नॉलेज दी है कि ये टाइम जैसे साइक्लिक होता है, जैसे घड़ी में 12 बजता है, फिर सुबह शाम दिन रात होती है, वो एक साइक्लिक है, सुबह हुई दोपहर हुई शाम हुई रात हुई, अगेन सुबह दोपहर शाम रात। फिर जैसे हम लोग भी हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है, पहले हम एक छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, यूथ होते हैं, मैरिज होती है, फिर हमारा प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, अगेन हम रहते हैं, वो भी एक साइक्लिक है ना। एक दिन रात का चक्कर भी साइक्लिक है, घड़ी में भी सुई जो चलती है वो भी साइक्लिक है। तो ऐसे ही हमारा जो सृष्टि का ड्रामा है, ये ड्रामा है, चक्र है, सृष्टि का जो ये चक्र है ये भी साइक्लिक है।
ये कैसे साइक्लिक है, कौन कौन से चारों युग हैं, ये स्वास्तिक का क्या मतलब है, और ये कौन सा समय चल रहा है, ये नीडल के थ्रू भी, तो इसका डिटेल हम आपको बाद में क्लियर करेंगे आपको कि ये कौन सा समय। चलो इससे पहले हम आप लोगों के व्यूज ले लेते हैं कि कैसे हमें आगे चलना है, और आपका क्या कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से रिलेटेड या उससे पहले के सेशन से, कि अब आप लोग कौन कौन सी टेक्निक अपने आप को रिलैक्सिंग टेक्निक्स, क्योंकि हमारा जो मेडिटेशन का ये जो कोर्स था 3 डेज का, वो यही था कि आपको रिलैक्सिंग टेक्निक्स बताना। तो रिलैक्सिंग टेक्निक्स बताने के लिए राजयोगा मेडिटेशन बताना बहुत जरूरी था। उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन के लिए थोड़ी सी नॉलेज, क्योंकि आप कैसे कनेक्ट करोगे अपने आप को, वो नॉलेज देनी जरूरी थी। तो इस सत्र में हमने यही जाना। तो अभी आप लोगों में से कोई है जो अपना कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके, तो वो बताइए, और हैंड रेज ये भी करिए कि क्या लेवल 2 करना चाहेंगे। हाँ, अभी आप लोग में से प्लीज मुझे अपने अपने हैंड रेज करो, सत्तावरिया रेज हैंड, यस। तो वेरी गुड, 1 2, अगर हैं तो फिर लेवल 2 कल से सोचा जा सकता है। 4, यस, इधर एकशजीत सिंह, वैस्मई, विनू मोंगा, आप लोगों का क्या रिएक्शन है थोड़ा सा बताएंगे। 4 5 नाइम्स तो मेरे पास आ गए हैं, जसवीर कौर जॉली, सुनीता जी, कविता ग्रोवर जी। तो 4 पार्टिसिपेंट्स, प्लीज मुझे हाँ बताते रहो कि कितने रेस, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो कि कौन लोग इंटरेस्टेड है, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली उसको सेकंड लेवल पे क्योंकि जाएंगे हम। और जो अभी टेक्निक्स मैंने बताई हैं उनको यूज करिए लाइफ में, और कोई अगर डाउट है तो वो भी पूछिए। कितने लोग हो गए हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी के लोग भी बताएंगे मुझे प्लीज। वीनू मोंगा आप बताइए, आर यू विलिंग टू कंटिन्यू दिस लेवल 2 कोर्स, बिकॉज अभी हमने बहुत सरफेसली बताया है अभी आपको कि मेडिटेशन से हम कैसे रिलैक्स रह सकते हैं। 4 हैंड्स हैं। कविता जी आर यू विलिंग, यस 5, एंड दिस बेस्ट स्माइल, विनू मोंगा जी, एकाश जी, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। जसवीर कौर, सुनीता जी, डू यू वांट टू गो फॉर फर्दर लेवल 2। चलिए देखेंगे, इसके बारे में भी पता करते हैं अभी, है ना। और आप लोगों का कुछ इसके बारे में एक्सपीरियंस है या कुछ कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। मेडिटेशन से रिलेटेड जो हमारा 3 डेज का सेशन था, उसमें अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछिए, क्योंकि जब तक हमें सारी नॉलेज क्लियर नहीं होगी तब तक हम कनेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को, है ना, क्योंकि ये दिस इज टोटली न्यू नॉलेज। यस सविता जी, यू वांट टू से समथिंग। हाँ जी मैम। दीदी मुझे ना ये था, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था जब फर्स्ट डे, तो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैं कृष्णा डिवोटी हूँ बहुत ज्यादा। जी और मुझे मतलब आई वाज कंफ्यूज्ड, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि शिव बाबा सिंबॉलिक वर्ड है आपका, या आप मुझे मतलब उनके लिए प्रेयर्स या कुछ ऐसा रिकमेंड करेंगे। तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड कि मैं भी अगर जो मतलब कृष्णा डिवोटी जैसे हूँ, तो मैं भी उनको एक सुप्रीम पावर की तरह ही सिर्फ करती हूँ। जैसे यस नॉट दैट थिंग कि सुबह मुझे पूजा करनी है या 2 घंटे जाप करना है, नथिंग एल्स। मैं उनके साथ थोड़ा कनेक्ट ही फील करती हूँ, और एज ए फ्रेंड। तो मुझे जैसे मैं जहां भी हूँ, जैसे भी रहती हूँ, या जैसे आपने बताया मतलब मॉर्निंग में भी सिर्फ जाते हुए ऐसे कि अच्छा कान्हा मैं जा रही हूँ, या कान्हा मेरे बच्चे तेरे हवाले, मतलब इस तरह मैं बात करती रहती हूँ जब भी मतलब कहीं भी हूँ। तो मेरा ये कनेक्ट है ऑलरेडी। मुझे वेरी बस गुड। मैं जब पहले दिन मिली तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था
मतलब मैं ऑलरेडी इतनी कनेक्टेड हूँ, कहीं मतलब ये समथिंग कुछ नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ये लगा कि मतलब रास्ता वही है। मैं भी सुप्रीम पावर, अब उनको मैंने पहले सिर्फ मतलब उस रूप में किसी को तो सामने वो करना ही था, उनको भी मैं सुप्रीम पावर ही मानती हूँ। तो मैं इसलिए ज्यादा विलिंग हूँ कि शायद मैं ठीक रास्ते पे और आगे बढ़ पाऊंगी। वेरी तो राइट, मैं वेरी इसलिए राइट। विलिंग काफी हूँ कि, और बहुत उम्मीद भी है कि जो मैं अकेले अपने आप नहीं कर पा रही, तो वो शायद मुझे मतलब टेक्निक्स और वो साइंटिफिकली टेक्निकली मतलब उस तरह से मेरे पास होगा कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो आई एम स्ट्रांगली विलिंग। वेरी थैंक गुड, वेरी नाइस। ऐसे कई सारी सिस्टर्स हैं जो कृष्ण जी को मानते हैं, मतलब कृष्ण जी को ही सुप्रीम फादर के रूप में। हाँ ऐसे ही हम भी अपने शिव बाबा को जैसे सुप्रीम फादर को कहते हैं ना, घर से बाहर निकलते टाइम चलिए। और हाँ जैसे मतलब हम लोग की तो ऐसी आदत हो गई है कि चलिए मैं कपड़ा खरीदने जा रही हूँ, आप चॉइस करना कौन सा लेना हाँ, मैं भी है ना? सेम 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 कि तो अटैक आना, ये कैसा बना है, आज तो अच्छा नहीं बनाना, ये कैसे बोलेंगे। मतलब मैं पूरा होल डे, जिसको कहते हैं, मुझे और कोई साथी कोई नहीं चाहिए, एक मैं और एक वो चाहिए। मतलब दिन भर की जो भी बातें होंगी, चाहे मेरे वर्क प्लेस की, चाहे घर की, किसी से कोई मेरे को थोड़ा गुस्सा हो, कुछ भी मन में हो, तो मैं सारा मतलब उनसे ही शेयर, आज मेरे से शेयर ये करके गलती हो आप गई। अपने आप को लाइट फील हाँ, करते काफी हैं। वेरी गुड। करती हूँ मैं जी। अच्छा सविता जी, आप हैं कहाँ से? मैं गुड़गांव से ही हूँ, सेक्टर अच्छा 40 से। सेक्टर 40, ओके, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इट। ओके, वेरी नाइस, योर एक्सपीरियंस इज आल्सो वेरी नाइस। तो हम ऐसे ही ऐसे कनेक्ट रह के अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। और थैंक यू। कल, हाँ, और वेरी, दूसरा, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगी, और दूसरा मेरे को हमेशा से इच्छा रही, जब भी मैं ब्रह्म कुमारी इसको देखती थी तो मुझे लगता था कि ट्राई तो मैं भी करती हूँ शांत रहने की, मतलब फालतू इधर उधर दिमाग में। बट मैं आप लोगों के फेस पे जो एक रिफ्लेक्ट होता है, एक शांति, एक स्माइलिंग, तो मतलब मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी वो कैसे। और ये मैं कान्हा जी से भी कहती थी, हे प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे एक मृदु भाषी और बना दे, मैं चेहरे पे स्माइल से सबके साथ बोलूं। तो एक मतलब मेरा ये भी एक वो है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक शांत अगर हूं तो वो मेरा रिफ्लेक्ट भी हो, तो वो मैं आप लोगों से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। तो नहीं, आप जब भी मेडिटेशन करोगे ना कि आई एम अ लवफुल सोल, आप जब भी अपना फेस ना बिफोर मेडिटेशन देखो और आफ्टर मेडिटेशन, आप ये एक्सपीरियंस करिएगा, पिक्चर लीजिएगा इसकी। तो जब हम अपने सुप्रीम फादर से कनेक्ट होते हैं, इतना फुलफिल कर देता है कि पूरा भर देता है, तो वो फिर ना ओवरफ्लो होता है ना। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपके फेस पे भी बहुत अच्छी और भी अच्छी स्माइल है, अभी भी मुझे है। ये, थैंक वेरी यू दीदी, नाइस। यही चाहिए मुझे मैम। थैंक यू। वो सब मिलेगा हमको, है ना। हम फुलफिल हो जाते हैं, इतने संतुष्ट, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, बहुत ज्यादा। जब कंटेंटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो फिर हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। चलिए कविता जी, आपका एक्सपीरियंस भी सुनूंगी। वेरी नाइस, आपके तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, आप यू आर वर्किंग। हाँ जी। एक आप मुझे, आप हाँ कहाँ जी, से हैं कविता जी, आप कहाँ से? मैं मॉडल टाउन डेरवाल नगर, आपने सुना होगा, हाँ जी। डेरवाल नगर दिल्ली। अच्छा अच्छा, हाँ जी। आप बताइए कि कंटिन्यू करेंगे, और वैसे आपने क्या करना, क्या आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, और आपने इसको 3 डेज में जो भी होमवर्क मिला, मुझे लगता है आपके फेस से आपने किया उसको अच्छे से। हाँ इट्स जी, वेरी नाइस। हाँ जी। सो मैं, यू वांट टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल? यस यस, ओके। 100% बिल्कुल। और अभी मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगी, जैसे ये जो बाबा से, शिव बाबा से कनेक्टिविटी और टॉक लेवल है, उसमें एक पर्टिकुलरली आप बोल रहे थे आज कि बच्चे के फॉर्म में जैसे खाना खा रहे हैं उस समय बीच में बाबा को बच्चे की तरह लेना है, तो उसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ एग्जांपल आप अपना बताएंगे? हाँ, जैसे कान्हा को भी कई लोग बच्चे के रूप में भी मानते हैं। मैंने हम्म ये देखा है, कृष्ण जी को भी उनको हम्म सजाते हैं। और हम्म जैसे कि अब मार्केट गए हैं, तो हम क्या हम्म होता है कि बच्चा हमारे साथ भी नहीं है, फिर भी हमें उसका रिकॉल है, याद है। फिर हम हम्म क्या करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई चीज लेके आते हैं जो उसकी हम्म, पसंद की होती है। हाँ तो जी। हम जब बच्चे के रूप में उसको करते हैं ना, और उसको फिर हम उसके लिए कोई ना कोई चीज लाएं, या फिर हम जब खाना बनाते हैं तो उसको एक निवाला उसको खिलाएं, जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, एक बाइट आप खाओ। तो ऐसे ही हम उसको विजुअलाइज करें कि देखो कैसा बना है,
नमक ठीक है, ऐसे हम उसको हर चीज जैसे बच्चे के साथ करते हैं ना, वैसे अच्छा, ही हमें जैसे कुक करते हुए कि कितना नमक, हाँ, कितना में आज कितना आपकी ये। पसंद की चीज बन हाँ रही है बाबा, आप देखना हाँ। आपको पसंद आएगी, मुझे लगता है जैसे ना बच्चे के लिए हम फील करते हैं ना, वैसे ही हम्म, हमें पूरा उसके साथ संबंध बना के रखना है। और मंडे टू सैटरडे हम उसके संग एक एक दिन संबंध भी बना सकते हैं। हाँ जी आज हाँ हम जी, अपना, कर है ना, सकते। प्रेयसी के रूप में, आज हम अपना प्रेमी के रूप में, आज हम अपना फ्रेंड के रूप में आज मस्ती करेंगे, आज पूरा दिन आज मस्ती करते हैं, जैसे फ्रेंड से कहते हैं ना चलो चलो, है ना। हम्म। सबसे अच्छा बहुत स्वीट रिलेशन होता है फ्रेंडशिप का, सो वो भी बना सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो और जसवीर कौर जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? एकाशजीत आपका आ रहा था कि आई यू ऑल्सो वांट टू, यस, आप अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगी जसवीर कौर? अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। हाँ जी, ओम शांति सबको। ओम शांति, ओम शांति। एक्चुअली मैं तो काफी देर से इस रास्ते पे लगी हुई हूँ। हम कुवैत में रहते हैं कहाँ पर रहते और हैं कल आप? की कुवैत में, ओके गल्फ कंट्री में। हाँ जी, ओके तो कल की हमारी क्लास में मेरा पोता है, ये मेरे पास बैठा हुआ है, ये क्लासेस अटेंड करता है। ही इज वेरी मच ऑन दिस वे, एकसजीत। हाँ, मैं ओ, इसके साथ बैठती हूँ, इसको क्लास सुनाती हूँ और ये काफी आगे निकल रहा है, बाबा को बहुत अच्छा, ये तो पसंद करता है, दिल्ली, जाता है। ये तो दिल्ली जोन वाली क्लास में भी आता है। यस, हाँ उसी में है, हम उसी से हम हाँ, आपके साथ कांटेक्ट हुए हैं। हाँ जी, तो ओके, मैंने बाई चांस ये देखा तो हम काफी देर से, नीतिमा उधर हैं मैम, यस उनके यस, साथ हम ऑलरेडी, मैंने बाई चांस ये देखा तो मैंने इसको बोला कि तू ज्वाइन कर, तो ही गेट्स द नॉलेज फ्रॉम देयर, और जो आप भी देता है सारा कुछ। मैं अक्सर बैठती हूँ इसके साथ ही, क्लास अटेंड करता है तो। वेरी नाइस, और ये मेरी पोती भी है, ये भी इंटरेस्ट ले रही है तो 3 साढ़े 3 साल की है अभी। और यस, वो पोता मेरा 8 साल का है, पर ही इज वेरी मच एक्टिव। और बाबा के बारे में हाँ, हम आई सेंटर नो भी, मैं दैट। इसको ले, हाँ मैं इनको सेंटर भी लेके जाती हूँ। हाँ जी, और वो सेंटर में बाबा के बारे में जो दीदी इधर हैं, अरुणा दीदी और पवित्रा दीदी, उनसे बात भी करता है, उनको क्वेश्चंस भी पूछता है, सब कुछ है। तभी मेरे को दीदी ने बोला हुआ कि आप फ्राइडे को, फ्राइडे यहाँ छुट्टी होती है ना आपकी, संडे होती है, तो जी उन्होंने बोला कि ये इसको बोलो कि थोड़ा पब्लिक में जितने सब आते हैं लोग, उनमें थोड़ा कुछ बताएगा, इसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, सब कुछ है। तो ही इज रेडी हाँ, फॉर दैट आल्सो। ये तो भी कल बहुत का जो, अच्छा चल रहा है वैसे, हाँ जी, क्योंकि तो बच्चे मैं बहुत यही अच्छा चाहती हूँ। पिकअप करते हाँ, हैं। क्योंकि अभी ये उम्र है बच्चे को, अभी ये इसको समझ आ जाएगी तो थोड़ा। वैसे तो हम रिलीजन में सिखिज्म में करते हैं, सरदार हैं हम, लेकिन जब मैं कुछ, मेरे को परेशानी थी कुछ, तो बाई चांस से मेरे को कोई लेकर गया था कि वो सूरज भाई या जयंती बहन इधर आई हुई थी, तो वहाँ उनकी मीटिंग थी, तो वहां गई मैं। तो उधर मेरे को सब रियलाइज हुआ कि हम तो करते तो कुछ हैं और कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दैट डे आई वाज एबल टू रियलाइज कि मैं जो जो कुछ कर रही हूँ बस ठीक नहीं कर रही हूँ। तो उस दिन से फिर मैंने, मेरे को मुंह बोला भाई था, वो लेकर गया था उसको, मैंने बोला भाई अगर तू यहाँ लेके होटल में आया है तो मेरे को सेंटर में भी, उन्होंने बोला था इधर सेंटर भी है, तो हमें तो कुछ मालूम नहीं था बिल्कुल भी उस टाइम तक। हाँ, शिवानी बहन की मैं क्लासेस और उषा दीदी की अटेंड, टीवी में आ जाता था, अटेंड करती थी, अदरवाइज आई डेंट नो एनी नॉलेज फॉर दैट। तो मैं फिर उसको, भाई को बोला कि सेंटर लेके चल उधर, उन्होंने बोला कि आप आइए 3 महीने तक तो आपको कुछ नहीं समझ आएगी मुरली के बारे में। तो मुरली क्या होता है, बोले आप आएंगे तो आपको बताएंगे। तो अभी तो एडवांस खैर, कोर्स, यस, अभी हाँ जी, मैं भी अभी, हम लोगों को, हाँ जी, हाँ एडवांस जी, कोर्स पर ले जाऊंगी। तो वो हाँ जी, गॉडली वर्जन है, वो बात आप बाद में करोगे, लेवल कर लोगे। सो वेरी हाँ जी। नाइस। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नियर बाय सेंटर्स जरूर जाइए, एक बार देख के आओ, क्योंकि थोड़ा इस दुनिया से तो एकदम अलग दुनिया देखिए। हाँ, नहीं इधर सेंटर में मैं जाती हूँ, आज भी हमारी मीटिंग है, अरुणा दीदी आई है इंडिया से, मधुबन से, मधुबन भी ओके, होके आई हुई हूँ। तो हमें तो इधर जाती ही जाती हूँ मैं, अक्सर वेरी ही नाइस, हफ्ते में समझो 4-5 दिन तो मैं जाती हूँ। और जिस दिन बच्चों की इजाजत मिलती है बच्चों को भी लेके जाती हूँ, बाबा के रूम में बैठा देती हूँ, मेडिटेशन करो, तो सब है। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि कल की हमारी क्लास मिस होगी, क्योंकि मैंने सोचा 5:30 है, अभी यहाँ पे 5:30 अब हुए हैं, आपके वहाँ 8 बज गए होंगे, तो 2:30 आवर्स का डिफरेंस है। तो मैंने इसको, ये सोया हुआ था तो मैंने उठाई 5:30, तो ये बोला मम्मा जी आपने उठाया, तो उन्होंने बोला कि ओके बाय। तो मतलब बाय कैसे, मैंने अपना फोन फटाफट उठाया, देखा तो वो मेरी बहू भी बैठी थी, बोली कि उन्होंने बाय बोल दिया। फिर ध्यान आया कि वो ये तो 4:30 की क्लास थी और मैंने दीदी इसको इसकी 5:30 को सोया रिकॉर्डिंग, उठाया। रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में पोस्ट कर दें अगर इस तरह से है। अच्छा जी, मैं बोलूंगी, हाँ, अभी हाँ तो प्लीज कर देंगे रिकॉर्डिंग्स तो अगर फिर वो जो, 2 दिन की हाँ पोस्ट हो जाएगी ना, तो जिनका थोड़ा बहुत मिस हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। इसका तो कल का पूरा हमारा मिस हो गया ना, तो ये दोबारा कर लेगा, परसों की क्लासेस कि अटेंड करी थी ना,
तो कल का थोड़ा इसको पता चल जाएगा प्लीज। ऑनलाइन कोर्स अदिति दीदी से किए। चक्रधारी दीदी जो है हमारे यहाँ पर सेंटर शक्तिनगर सेंटर, डिवाल नगर सेंटर में है। रानी दीदी, लता दीदी जी, हम उधर से कनेक्टेड है, उस सेंटर जाती हूँ मैं। वेरी गुड। सेक्टर तो से मेरे को भी सेक्टर बहुत अच्छा connected लगा। रहेंगे ना, हाँ हाँ जी, बहुत मुझे अच्छा भी है बहुत कि अच्छा लगा और बहुत लाइफ में चेंजेस हैं बाबा की इधर लगने पर। और बाबा को मैं तो हर टाइम अमृत वेला भी करती हूँ, मुरली भी सुनती हूँ, दिल्ली से भी कनेक्टेड हूँ और कुवैत के तो हम अपने अटेंड करते ही करते हैं। सो बस ये है कि मैं बच्चों को भी चाहती हूँ कि जो बाबा बोलते हैं उस पे इनको भी चलना चाहिए, क्योंकि जिधर सुख है वो भागने का कोई फायदा नहीं है। जिसमें जब आत्मा शांत है सब दुनिया शांत है, आत्मा दुखी है तो कुछ भी चाहे करोड़ों रुपया पड़ा है कुछ भी पड़ा है कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल बहुत राइट तो नॉलेज है, हाँ और इसको हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हाँ जी बाहर जितना भी कुछ भी टर्बुलेंस होता रहे, हम अपने ही धुन में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी हाँ जी। वही मैं इसको भी समझाती हूँ, छोटा है, मैं बोलती हूँ कि अब ये क्या हुआ, मैं हमको कुछ लेना देना किसी से नहीं है, अपना देखो अपना अटेंड करो, आप अपनी क्लास अटेंड करो। कुछ है थोड़ा बच्चा तो छोटा है काफी, लेकिन चलो समझदार है, ही इज नहीं एबल समझ, टू आजकल अंडरस्टैंड छोटे नहीं एवरीथिंग। है, बॉडीली हाँ जी छोटे हैं ये, लेकिन इनकी हाँ जो जी हाँ सोच जी है वो तो बहुत 84 जन्मों से चली आ हाँ जी रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल उनको आजकल दीदी के बच्चे बहुत पास। अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हाँ भी जी अभी हाँ इन लोगों की जी क्लासेस लेती हूँ एंगर मैनेजमेंट वगैरह की। तो बच्चे अच्छा बहुत जल्दी, क्योंकि क्लीन स्लेट हैं ये, इनके अंदर हम्म। कुछ नहीं है। जैसे हम हाँ जितने जी बच्चे छोटे बच्चों को एबीसी पढ़ाते हैं, कितनी जल्दी वो रिकॉल, उनके वही इम्प्रिंट हो हाँ जाए। जी अब हम ए हाँ फॉर आत्मा पढ़ा देते हैं तो उन्हें पता है कि हम आत्मा हैं। रोल हाँ प्ले जी बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। दोनों मतलब राखी बंधवा के भी आए हैं दीदी से। और वैसे एक दिन मैं लेकर गई तो दीदी ने कहा कि ले आना थोड़ा, मैं उसको ना फीड करूंगी, थोड़ा बाबा के बताऊंगी। तो ये तो उनको खुद ही अपनी तरफ से बातें करने लगे, वो बोले कि इसको मैं क्या समझे, तो मेरे को क्लास मेरी क्लास लगा रहा है। फिर उन्होंने यही सारी बात उधर अगले दिन जब हमारी मुरली जब उसने बताया कि जॉली जी अपना पोता लेके आई थी तो वो तो इतना इंटेलिजेंट है और ऐसे बताने लगी, तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा बच्चे कुछ नहीं काफी है ये अच्छा तो। कर रहे हैं। सो आप, हाँ हमारी ड्यूटी है, हम बड़ों की ड्यूटी है कि हम जितना जल्दी हो सके हाँ उनको जी इस लाइन को, इस सत्य जो नॉलेज है ना, उससे हाँ कनेक्टेड जी जरूर करें। ठीक बच्चों बिल्कुल को ठीक जरूर हाँ जी बताएं, हम इससे बचाएं नहीं उनको, क्योंकि आगे हाँ आने वाला समय, आज का यूथ, मैं यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने जाती हूँ यहाँ पर गुड़गांव में एनसीयू यूनिवर्सिटी है, उसमें थॉट अच्छा लैब स्टार्ट किया हुआ है। तो थॉट अच्छा लैब जी में मतलब यूथ है, एमबीए के बच्चे हैं, टेक्निक बीटेक के बच्चे हैं, तो हम्म उनके अंदर इतना टर्बुलेंस है। अभी मेडिटेशन कराया तो आधे से ज्यादा तो वो क्राई करने लगे, रोने लगे, क्योंकि हम्म किसी के इस पैंडेमिक में किसी के दादाजी गुजर गए, कोई तो अंदर बच्चों के बहुत कुछ है। सो उसको हम्म। भी तो निकालना है ना, तो यूथ को बहुत जरूरत है, और हम सबको भी बहुत जरूरत है। नहीं मैं तो भी इससे काफी डिप्रेशन में थी, कुछ घर के कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हुए थे, बस मैं निकली और आज जो मैं खुश हूँ या जो ये मेरे को एंजाइटी, आना डिप्रेशन, ये डॉक्टर्स तो हाँ हमें जी पेस देके सुला देते हैं, बट अगर अभी जो हमें मेरे पूरा को होल टर्म इसका हम्म, फायदा उठाना है, इनसे दूर रहना है, इन सब बीमारियों से, मानसिक हाँ जी बीमारियों से दूर रहना है, तो मेडिटेशन जरूर करो। हाँ जी हाँ और जी हाँ जब जी इनर हैप्पीनेस आ गई ना, तो कुछ नहीं आ हम्म, सकता, फिर कोई हाँ नेगेटिविटी नहीं आ जी सकती अपने पास। हाँ जी हाँ जी चलिए हाँ जी। फिर मैं अपन तो कल बाबा को फिर भी मिलेंगे। हाँ आह्वान थोड़ा सा, करके बुलाती हूँ घर में, हाँ, ताकि सब नेगेटिव दूर करो, अपनी किरण डालो, सब सब कुछ इसी पे इस रास्ते पे चल रही हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब पता चला कि अब 3 दिन का कोर्स कराने लगे। ये तो फर्स्ट टाइम बैठा है, मैंने तो खैर मतलब बहुत क्लासेस ज्वाइन करी हुई हैं, बस सब कुछ पढ़ती हूँ, सब कुछ है। तो अच्छा लगा, प्लीज कल का कोशिश करना कि अगर आप रिकॉर्डिंग डाल सके तो, एंड हाँ डेफिनेटली विल कंटिन्यू। हाँ इसने कुछ क्लास ज्वाइन करनी है कल मैथ्स की, सो मे बी फॉर हाफ एन आवर, कुछ लेट करेगा तो पर मैं सुन लूंगी, इसको समझा दूंगी बाद में। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल डाल बिल्कुल सकेंगे तो फिर कल का दिन है इसका, हफ्ते में एक दिन इसने अटेंड करनी है कोई क्लास मैथ्स की, तो रिकॉर्डिंग अगर डाल सकें विल बी थैंकफुल टू यू। बिल्कुल बहुत डालेंगे, हाँ अच्छा लगा आप बहुत सबसे जल्दी। मिलके, हाँ जी अच्छा जी, ओम क्योंकि शांति जी। देखिए संकल्पों से सृष्टि बन जाती है, हमारी हाँ भी जी सृष्टि संकल्पों से ही बन जाती है। हम बिल्कुल भी तो अपनी बिल्कुल हाँ को जी रचना करते हैं ना। तो हाँ एक हाँ थॉट जी अगर हमें अच्छा मिल जाए, फिर तो क्या बल्ले बल्ले हो जाती है, पूरा हाँ दिन जी बढ़िया। बिल्कुल चलिए, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा विथड्रॉ करते हैं और थोड़ा हाँ सा, जी हाँ, मेडिटेशन करेंगे। और प्लीज मेडिटेशन का सॉन्ग लगाइए, और सभी लोग सभी बातों से विथड्रॉ करके विद इन जाएंगे। So feel like I am a point of light situated on the center of the forehead. समृद्धि प्लीज सॉन्ग लगाना बेटा, मेडिटेशन सॉन्ग।
मत बिसरो, मत बिसरो ये तीन बिंदु, मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो, बिंदु बनो से याद करो ये तीन बिंदु, मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो ये तीन बिंदु, मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो ये तीन बिंदु, मत बिसरो, मत बिसरो ये तीन बिंदु, मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति।